देखिए, मैं इस बात को जानता हूं, मैं आपसे पहले भी मिलता रहा हूं, वो बात मैं ऑफ द रिकॉर्ड करूंगा। मैं नालंदा में भी रह चुका हूं, वर्ल्ड बैंक का मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, नूर सराय में रहता था। मैं काफ़ी नालंदा के गांव-गांव से परिचित हूं और मैं जानता हूं आप नीतीश जी को कितने करीब से जानते हैं। वो क्या सोच सकते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, आपसे बेहतर शायद ही कोई नेता जानता होगा, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक नेता के तौर पर आप बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ काम किए। सवाल मेरा फिर वहीं आकर के खड़ा होता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू इन दिनों उन नेताओं से घिरे हुए थे जिनका जेडीयू के आधार वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं था, और स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती रही कि आप जैसे लोग, जो उनका आधार वोट बैंक, जो उनका समाज है और सरकार है, उसके बीच में सेतु का भी काम करते थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और ये सब होता चला गया और परिजन परिवार तक को पता नहीं चला। आपको लगता है कि ये एक, क्योंकि मैं जेडीयू के कई नेताओं से सुबह से मैं बात कर चुका हूं, कई विधायकों से बात कर चुका हूं, सभी लोग नाराज हैं। जब नेता नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, तो आखिरकार ये फैसला हो कैसे गया, किसने किया फैसला? क्योंकि लोकतंत्र में अगर कोई नेता बड़ा फैसला लेता है तो कम से कम अपनी कार्यकारिणी की बैठक तो बुलाता है, अपने लोगों के साथ बातचीत तो करता है, लेकिन यहां कुछ ऐसा होता हुआ दिखा तो नहीं, और अचानक फैसला हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। पंकज बाबू बिल्कुल सही बात बोल रहे। नाराजगी कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये कार्यकर्ता ही किसी दल का होता है, वही बूथ पर लड़ता है, वही जब सक्रिय रहता है तो विधायक जीतते हैं, एमपी जीतते हैं। कोई भी अगर निर्णय पार्टी का होता है, कार्यकर्ता को उसकी जानकारी रहती है, तो उनमें जोश रहता है। आपको मैं बताऊं कि नीतीश बाबू के साथ में जब 98 में जुड़ा, जब ये रेल मंत्री का इनका प्रभार मिला, पहली बार जब रेल भवन गए तो मैं इनके साथ गया। बिहार में भी जब ये मुख्यमंत्री 2005 में बने, मैं इनके साथ गया था सचिवालय में। कार्यकर्ताओं में जोश, क्यों जोश था? उनको लगता था कि भाई मैं इस संगठन के हम लोग हैं, हमारे नेता ने जो इतना संघर्ष किया, इतना परिश्रम किया, जो हम लोग चाहते थे प्राप्त। आप नीतीश बाबू राज्यसभा जा रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं को पता नहीं, इनके नेताओं को पता नहीं। नीतीश बाबू को पता नहीं मैं बोल सकता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, जब उनको पता रहता तो क्यों अपना वो कार्यक्रम लगा, जिलों का दौरा का क्यों उनका 12-13 का सासाराम का उदाहरण दिया लगा रहता। तो ये जो कार्यकर्ताओं में इसी बात की नाराजगी, कोई राज्यसभा किसी नेता का जाता है तो आपने ठीक कहा, और नेता साधारण नेता नहीं, जो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, सारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान है। और अगर कार्यकर्ता को ही ये पता नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता का तो बिल्कुल दिल टूट जाएगा, उसका मन बैठ जाएगा। भाई नीतीश बाबू राज्यसभा क्या दिया जा रहा है, उनका ट्वीट एक पेश किया जा रहा है कि भाई उनकी दिली इच्छा थी कि भाई विधानसभा के दोनों सदनों में और संसद के दोनों सदनों में मैं मेंबर बनूं, जो बताया जा रहा है। आप जरा मैं बताऊं, मैं अगर रहता कहता ठीक है साहब, आपको राज्यसभा जाने का मन कर रहा है ना, तो राज्यसभा का चुनाव तो हर एक 2 साल पर होता है। अभी 2026 है, ये सरकार 2025 में गठन हुआ है, 2030 तक में इसका कार्यकाल है। 2030 के अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा, और ये जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो फरवरी से लेकर मई के महीने तक होता है। तो भाई 2030 में चले जाइए, जिससे बिहार की जनता ने जो आपको मैंडेट दिया बिहार में यहाँ पर काम करने का, वो भी पूरा हो जाता। और अगर आपकी दिली ख्वाहिश राज्यसभा भी जाने की, वो भी पूरा हो जाता। भाई आपने सही, आपने कहा ना शुरू में ही कि बिहार की जनता ने नीतीश बाबू के नाम पर मैंडेट दिया है ना, चाहे वो वोट मिला हो जेडीयू कार्यकर्ता एमएलए को, चाहे वोट मिला हो बीजेपी को, चाहे मिला हो लोजपा के साथियों को, या मिला हो इनके उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो भाई क्या मैसेज था कि भाई जो टीम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और नीतीश बाबू, इसी टीम को ने वोट दिया। तो भाई वोट आपने लिया है इस काम के लिए कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, और बिहार में जो काम चल रहा है, बिहार में अभी आप देखिए सरकार बनने के बाद, अगर मैं घूमता हूं, मैं अपनी आंखें खोले रहता हूँ, जगह जगह सब जगह क्या लगा हुआ है, होर्डिंग बड़ा बड़ा, भाई एक हब बनाया जाएगा, भाई यहाँ पर जो है औद्योगिक हब बनाया जाएगा। बिहार में कमी किस बात?
बिहार में कमी सी बात की है ना कि आज की तारीख में मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग का जमाना आ गया, लेकिन अभी भी हम लोग अगर अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, और अभी भी अपने यहाँ सिर्फ क्या है, उद्योग विभाग लिखा हुआ। आज बहुत सारे प्रदेशों में देखिए एआई डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। तो भाई इस तरह की जब बात हो रही है और बिहार की जनता बड़ी उससे अपने नेताओं को वोट कर रही है, और ऐसे में अगर अचानक से चेंज ऑफ गार्ड होता है तो मेरे ऐसे व्यक्ति को दुख तो होता है। नहीं, बिल्कुल, और आपका दुखी होना स्वाभाविक भी है, और यकीन मानिए मैं भी बिहार से हूं, मैं भी बहुत दुखी हूं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि मुझे अभी भी कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं पड़ता जो नीतीश कुमार की तरह एक्सेप्टेबल हो। नीतीश कुमार को कुछ लोग पसंद नहीं कर सकते, मैं मान सकता हूं, लेकिन नफरत नीतीश कुमार से किसी को नहीं था, न किसी जाति को, न किसी धर्म को। और इसीलिए बिहार जैसे, जहां पर लोग राजनीति को बखूबी समझते हैं और राजनीति को लेकर के काफी जागरूक रहते हैं, इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं,